नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको केतु, इस वीडियो में अपन केतु के बारे में बात करेंगे कि केतु का कुंडली में आपके अलग अलग भाव पे क्या प्रभाव होगा। देखिए, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि केतु क्या है, किस तरीके की ये एनर्जी लेकर आता है। देखिए, माइथोलॉजी के हिसाब से भी अपन ने देखा है कि ये राहु केतु, ये राक्षस के सिर है वो तो राहु है, और जो धड़ है वो केतु है। ठीक है, समुद्र मंथन के समय वो अपन ने राहु का अपन ने वीडियो बनाया था, तब अपन ने जान लिया था। देखिए, एक छाया ग्रह है ये जो राहु केतु ही आकाश में अपन देख नहीं सकते इनको। देखिए, जो नॉर्थ नोड है वो है तो राहु है, और जो साउथ नोड है वो केतु है। ये दोनों एक काल्पनिक ग्रह हैं। देखिए, कहने को तो एक काल्पनिक ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनका ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर लिया था, तो इनको भी ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। राहु केतु को भी इस प्रकार 9 ग्रह हैं अपने। देखिए, केतु अपने को ये दिखाता है कि आप पिछले जन्म में आप क्या थे, और आप क्या क्या तो पा चुके, और इस जन्म में आपको क्या पाना शेष हुआ। केतु को अपन एक ध्वजा भी कहते हैं, है ना। तो केतु क्या है, एक जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर नहीं है, सिर तो राहु है। केतु सिर्फ बॉडी है, इसका सिर नहीं है, इसकी आंखें नहीं है। बिना आँखों के ये संसार को नहीं देख सकता। तो केतु की जो प्रवृत्ति है बड़ी खोजी प्रवृत्ति है। हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरा वजूद क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि केतु की आंखें नहीं हैं, कि ये मन की आंखों से दुनिया देखते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि कोई व्यक्ति अंधा होता है, तो अपन यही बोलते हैं कि भाई ये वो मन को आँखों से दुनिया देखता है, मन की आँखों से दुनिया को समझता है, मन की आँखों से इंसानों को समझता है। तो देखिए, केतु इसका 6, जिनका आँखें नहीं होती उनका ईश्वर उनको एक विशेष गुण देता है। उनके 6 सेंस होता है, वो काफ़ी बेशुमार होता है। उनकी जो इंट्यूशन की पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपने कभी नोट किया हो तो जिनकी आँखें नहीं होती उनमें ये प्रभु विशेष गुण देता है कि उनका 6 सेंस और इंट्यूशन पावर काफ़ी बढ़िया होती है। केतु को अपन गुरु का चेला भी कहते हैं। केतु पुत्र को भी अपन केतु कहते हैं। ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाता है केतु, धार्मिक। ये एक विच्छेदकारी ग्रह भी है। ये आपका मोह संसार से हटाता है, इसलिए इसको मोक्षकारक ग्रह भी कहते हैं। केतु समय है, केतु पुत्र है, केतु ध्वजा है। देखिए, ये केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके हिसाब से ही ये कार्य करता है। देखिए, राहु केतु की स्थिति कुंडली में इन बातों पर डिपेंड करती है कि केतु जिस राशि में बैठा है, राशि डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है, और किन ग्रहों से इनकी युति बन रही है, और किन ग्रहों द्वारा ये दृष्ट हैं। ये चीज़ें देखी जाती है जब अपन का राहु और केतु का अपन देखते हैं कुंडली में। तो देखिए, अब अपन देखें प्रथम भाव में। देखिए, प्रथम भाव से अपन क्या देखते हैं। प्रथम भाव से अपन देखते हैं अपनी पर्सनैलिटी, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, कैसा हमारा करैक्टर है, हमारा जो दिखते हैं किस प्रकार दिखते हैं। प्रथम भाव अपना सिर है। देखिए, यदि यहाँ पे केतु है शुभ अवस्था में, शुभ अवस्था से अभिप्राय है, देखिए केतु हमेशा बृहस्पति की राशि है, धनु और मीन इनमें हो तो ये शुभ, इसके लिए अच्छा रहता है। ये बृहस्पति की राशि में अपने आप को अच्छा महसूस करता है। यदि ये बुध के साथ हो, बुध की राशि में हो, बुध के साथ हो, अर्थात शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर ये शुभ कहलाता है।
देखिए, यदि आपके लगन में केतु है तो आप बड़े ही खोजी प्रकृति के व्यक्ति होंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, तलाशते रहते हैं। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, आप काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं होते, उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना आपको पसंद नहीं है। और यदि देखिए, यदि केतु अशुभ स्थिति में हुआ, केतु अशुभ स्थिति से मतलब है शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हुआ, इसका राष्ट्रीय डिस्पोजिटर है जो ग्रह, वो आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है और क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो ये अशुभ कहलाएगा। ये तो फिर ये अच्छे परिणाम नहीं देगा, आपको लेज़ी बना देगा, आपको अलग रहना पसंद है, आप हमेशा कन्फ्यूज्ड रहेंगे, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, शुभता में कमी आएगी, आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, आप सिंसियर नहीं होंगे। आप और देखिए, आपके यदि लगन में केतु है तो आपको स्पाई, जासूस बना सकता है, आपकी खोजी प्रवृत्ति हो सकती है, आप अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, रिसर्चर, आप आविष्कारक हो सकते हैं, किसी का इनोवेशन करना, इस टाइप की आपकी जॉब हो सकती हैं। अब देखिए, दूसरे भाव में यदि केतु हो तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है। दूसरे भाव से भाषा, आपका स्वाद, आपके डिपॉजिट्स, आपकी वाणी, ये देखी जाती है। यदि केतु शुभ अवस्था में हुआ, अर्थात शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, राशि डिस्पोजिटर अच्छी अवस्था में है या अच्छे ग्रहों से युति में है, तो फिर ये आपको अच्छा धन देगा। आपका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ होगा, ठीक है ना, और आपका परिवार अच्छा होगा, आप अच्छी भाषा में बोलते हैं, आपका परिवार काफ़ी नामी परिवार है। और यदि देखिए अशुभ अवस्था में हुआ तो सारे उल्टे परिणाम होंगे। उल्टे परिणाम से ये है कि आप आलसी हो सकते हैं, आपकी भाषा कठोर हो सकती है, आपके पास डिपॉजिट्स नहीं होंगे, आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ होगा। मतलब इससे उल्टे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे यदि दूसरे भाव में केतु अशुभ अवस्था में हुआ तो। अब अपन देखते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव से अपन क्या देखते हैं? तीसरे भाव से अपन देखेंगे आपका पराक्रम, साहस, आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, आपकी सोशल नेटवर्किंग कैसी है। देखिए, यदि केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, बृहस्पति की राशि में हुआ, इसका राष्ट्रीय डिस्पोजिटर अच्छी अवस्था में है, अच्छे ग्रहों से युति है, तो फिर ये आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मित्रता अच्छे लोग बागों से होगी, जिनका सोशल नेटवर्किंग वर्क काफ़ी अच्छा होगा, अर्थात उनके साथ रहकर आप उन्नति करेंगे, आप हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप यात्राएं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप थर्ड हाउस से छोटी मोटी यात्राएं भी देख सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, छोटे भाई बहन आपके बहुत तरक्की करेंगे। और यदि यहाँ पर केतु अशुभ अवस्था में हुआ, अशुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, राष्ट्रीय डिस्पोजिटर खराब पोजीशन में हुआ, तो परिणाम विपरीत परिणाम होंगे। आपके छोटे भाई बहन या तो होंगे ही नहीं, और आप यदि महिला हैं तो आपके कई बार एबॉर्शन हो गए होंगे, आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे, आप ज़्यादा नहीं बोलते, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी ख़राब होगा। और यदि आप केतु अच्छी अवस्था में होगा थर्ड हाउस में, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेमिसाल होगा, आप काफ़ी टॉकेटिव होंगे, आप टेक्नोक्रेट होंगे, ठीक है। अब चौथे भाव में देखिए अपन, चौथा भाव क्या है? चौथा भाव सुख का भाव है, पारिवारिक सुख, खुद का सुख। देखिए, चंद्रमा का परमानेंट हाउस है ये। वैसे तो नॉर्मली चंद्रमा का परमानेंट हाउस है तो राहु केतु यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते, है ना।
फिर भी यदि केतु यहाँ पे शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ या बृहस्पति की राशि में हुआ, राशि डिस्पोजिटर की अच्छी स्थिति है, तो फिर आपकी जो मदर है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगी। आपकी मदर हो सकता है काफ़ी हायर पोस्ट में हो, कोई अच्छी टेक्नोक्रेट हों, या कोई हो सकता है पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशन में हो। तो आप अपने माँ से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आपको लगेगा कि मैं, क्योंकि केतु तो धड़ ही धड़ है, उसको सिर चाहिए देखने के लिए, तो आप अपनी माँ को अपना आइडल मानेंगे और माँ के हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। आपको लगेगा जैसी मेरी माँ है मुझे वैसा ही बनना चाहिए। आपको अपनी माँ की भी भरपूर ममता मिलेगी। चतुर्थ भाव से एसेट्स भी देखी जाती है, तो आपके पास भूमि वाहन की भी अच्छी सुविधा होगी। आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा और भरपूर सुख मिलेगा आपको। और यदि केतु यहाँ अशुभ स्थिति में हुआ, अशुभ ग्रह से दृष्ट, तो फिर परिणाम विपरीत हो जाएंगे। आपको माँ की ममता में कमी रहेगी। हो सकता है कि किसी कारणवश पढ़ने के लिए आपको बाहर भेज दिया हो, तो आपकी माँ की ममता आपको नहीं मिली हो। बचपन में आपको पढ़ने के लिए भेज दिया, हॉस्टल में भेज दिया हो, तो आपको माँ की ममता में कमी हो गई। आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे, आपके पास एसेट्स भी बहुत कम होंगी और आपको वाहन दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। देखिए, चौथे भाव से हार्ट भी देखा जा सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट देखा जाता है, तो हो सकता है आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं यदि अशुभ अवस्था में हुआ केतु तो चौथे भाव में। अब देखिए, पंचम भाव है। पंचम भाव से अपन विद्या, बुद्धि, संतान, यहाँ से आप रोमांस भी देखा जाता है। तो देखिए, यदि केतु शुभ अवस्था में हुआ यहाँ पे, तो आपकी एक्सप्रेशन पावर गजब की होगी। और यदि बृहस्पति का साथ मिल जाए यहाँ पे केतु को, तो आप फिर क्या कहने, आप जो भी बोलेंगे, जो भी आप स्पीच देंगे, जैसे कहते हैं ना कि साहब उसने स्पीच दी तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, काफ़ी आपके अनुयायी बन जाएंगे। भरपूर प्रशंसा होगी, आपकी वाणी की भरपूर प्रशंसा होगी। आप एक अच्छे योगी बन सकते हैं, एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं। पुत्र की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी। पुत्र आपके इतनी अच्छी पोजीशन में चले जाएं कि आप पुत्रों के नाम से जाना जाएं। आपके जो सोशल स्टेटस है वो आपके जो बच्चे हैं इतना हाई कर दें कि आपको लगे जैसे हरिवंश राय बच्चन का स्टेटस अमिताभ बच्चन ने काफ़ी बड़ा बना दिया। वैसे तो हरिवंश राय बच्चन जी काफ़ी बड़े कवि थे, पर अमिताभ बच्चन जी ने आके काफ़ी ऊंचा स्टेटस बना दिया बच्चन परिवार का। इसी तरीके से बच्चों की तरफ वजह से आप काफ़ी ऊंची स्थिति में जा सकते हैं। और यदि देखिए केतु पंचम भाव में खराब स्थिति में हुआ, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से परेशानी होगी। संतान भी आपकी अच्छी नहीं होंगी, संतान भी गलत कार्य में फंस जाएंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। पंचम भाव में केतु कई अबॉर्शन भी करवा सकता है, क्योंकि औजार का कारक भी केतु है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकता है कि पंचम भाव से आपका जो स्टोमक भी देखा जाता है, आपको गैस्ट्रिक, अल्सर, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है यदि पंचम भाव में केतु अशुभ स्थिति में हो तो। छठे भाव की बात करें अपन, तो देखिए छठे भाव से रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं। तो यदि आप यहाँ पे केतु यदि शुभ स्थिति में हुआ, तो आप काफ़ी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि लिटिगेशन का भी ये भाव है। अच्छे सर्जन हो सकते हैं। यदि केतु शुभ अवस्था में है यहाँ पे, तो विरोधी आपके परास्त हो जाएंगे, विरोधी आपके सामने खड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि कहा जाता है केतु समंगल, केतु मंगल के समान है। और यदि केतु यहाँ पे बुध की राशि में हुआ, बुध से
बुध से युति कर ली इसने और बृहस्पति की राशि में हुआ तो फिर शुभ केतु हुआ। तो ये आपका, क्योंकि केतु बुध के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, तो ये आपको काफ़ी हार्ड वर्कर बनाएगा। आप हमेशा जो भी कार्य करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करेंगे, जो भी आप करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी और आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। अब देखिए, यदि आपका केतु छठे भाव में अशुभ अवस्था में हुआ, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, राशि डिस्पोजिटर कमज़ोर हुआ, तो फिर आपके एक्सीडेंट के भी चांस बनेंगे, चोट लग सकती है, रोग हो सकता है, मतलब सब विपरीत परिणाम मिलेंगे। पंचम छठे भाव से मामा का पक्ष भी देखा जाता है, तो आपका मामा का जो पक्ष परिवार है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। न्यायालय में आपके कोर्ट केसेस लग जाएंगे। आप ज़्यादा क्रोध करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। अब अपन सप्तम भाव में देखें केतु, यदि केतु सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव से अपन क्या देखे जाते हैं? स्पाउस, पति पत्नी, आप पार्टनरशिप, व्यापार, ये देखा जाता है आपका। देखिए, यदि यहाँ पे केतु शुभ अवस्था में हो तो आपकी पत्नी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। तो देखिए, ये वैसे तो विवाह का हाउस है, तो हो सकता है आपको पत्नी की इतनी ज़्यादा, या पति या पत्नी कोई भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। आपको, आप पति हैं तो आपकी पत्नी की इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आपको पसंद ना आए, और आप महिला हैं तो हो सकता है आपको पुरुष की इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पसंद ना आए, तो इस कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एट लास्ट आपको लगेगा कि वास्तव में ये काफ़ी ज्ञानी हैं, काफ़ी अच्छी हैं मेरी पत्नी, मेरा पति, तो आप उनका सम्मान करने लग जाएंगे। आपकी जो पार्टनरशिप होगी वह भी काफ़ी सुलझे हुए लोग बागों से होगी। आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे होंगे, सारे बहुत मंझे हुए होंगे, जो व्यापार को काफ़ी उन्नति कराएंगे। यदि भाई देखिए, सातवें घर का मालिक अच्छा हुआ तो आप अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं, आप कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आपकी मास्टरी हो सकती है, आप देश विदेश में भ्रमण करें, देश विदेश से व्यापार करें, वहाँ से कोलैबोरेशन करें, वहाँ के व्यापारियों के साथ, विदेशियों के साथ, उसमें आपको भरपूर सफलता मिले। और यदि सप्तम भाव में केतु खराब है तो पति पत्नी का अलगाव भी करा सकता है, झगड़ा, उठापटक, मतलब पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। आपके दुभारिया योग भी बना सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप है, वो भी आपके पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पार्टनरशिप भी आपकी लंबी नहीं चलेगी, व्यापार में भी आपको नुकसान होगा, आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब कुल मिला के विपरीत परिणाम होंगे, नेगेटिव परिणाम। अब अष्टम भाव में देखें, देखिए अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, गहन अध्ययन का भाव है, आपका ससुराल पक्ष है, महिलाओं का मांगल्य, सौभाग्य भी यहाँ से देखा जाता है। देखिए, यदि आप यहाँ पे केतु अच्छी अवस्था में हुआ, शुभ ग्रह से दृष्ट, राशि डिस्पोजिटर भी अच्छा हुआ, बृहस्पति की राशि में हुआ, शुभ ग्रहों के साथ युति हुई, तो ससुराल पक्ष से आपके बड़े अच्छे संबंध बने रहेंगे। आप गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप टैक्सेशन के अच्छे वकील साबित हो सकते हैं, बीमा इंश्योरेंस से भी आपको बार बार में आय हो सकती है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आप काफ़ी अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, आप ऑकल्ट साइंस में काफ़ी नाम कर सकते हैं, आप बड़े ज्योतिष बन सकते हैं, आप बड़े टेक्नोक्रेट बन सकते हैं, आपका करियर बड़ा अच्छा होगा, आपको ससुराल पक्ष से भी हमेशा सहयोग मिलेगा। और यदि यहाँ पे केतु दुष्प्रभाव में हुआ, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट हुआ, राशि डिस्पोजिटर कमज़ोर हुआ, तो फिर आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है, ससुराल से आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, आपका उनसे हमेशा विवाद चलता रहेगा, आपके अपने पार्टनर से सेपरेशन भी हो सकता है। ये आपके इसके यहाँ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नवा जो भाव है वो धर्म का भाव है, यहाँ से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, पिता देखा जाता है।
यहाँ से विदेश यात्रा देखी जाती है, हायर लर्निंग देखी जाती है। देखिए यहाँ पे यदि केतु शुभ अवस्था में हुआ तो आपका जो 9वें भाव से संबंधित है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। आपके पिता भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। आपके पिता से आप काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप पिता भी आपके काफ़ी अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। धर्म का आदर करने वाले हो सकते हैं आप, और आप ज्ञान के लिए देश विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं। और देखिए यदि अशुभ स्थिति में हुआ तो आप अपने धर्म के विरोधी होंगे। परिवार की साख पर भी आप बट्टा लगा सकते हैं, अर्थात आप ऐसा कुछ काम करें जिससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिले। आपके पिता भी इल्लीगल कार्यों में हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब अपन देखें दशम भाव में। अब देखिए दशम भाव क्या है? कर्म का भाव। यहाँ से आपके पिता का स्टेटस देखा जाता है। यदि यहाँ पे केतु पॉजिटिव हुआ तो देखिए आप सारी अपनी ऊर्जा कैरियर को आगे बढ़ाने में लगा देंगे। आप अच्छे धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के माहिर हो सकते हैं, आप अच्छी जॉब में हो सकते हैं। आप इतना अच्छा काम करें कि आपके कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हो। आप अपने करियर में काफ़ी राइज कर सकते हैं। काफ़ी इनोवेटिव सोच होती है आपकी, हमेशा नया करने का आप प्रयत्न करते रहते हैं और हमेशा सफल होते हैं। आप आउटस्पोकन, खूब ज़्यादा सबसे मिलने वाले, अच्छा बोलने चालने वाले, सर्वत्र हंसी मजाक करने वाले। पिता का भी सोशल स्टेटस है वो काफ़ी उत्तम रहता है। और यदि यहाँ पे केतु अशुभ प्रभाव में हुआ तो आप जॉब में या बिजनेस में जिसमें भी है तो आप सफलता को तरसते रहेंगे, परंतु आपको सफलता आपसे काफ़ी दूर रहेगी। आप सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे, अंत में आपको उससे नुकसान होगा। आपको आलसी बनाएगा, आपकी सोशली जो इमेज है वो भी काफ़ी ख़राब रहेगी। कुल मिला के आपको हर जगह ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए अपन 11वें भाव में केतु होगा तो क्या परिणाम देगा। देखिए जो 11th हाउस है वो आपके आय का, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी आय का भाव है, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भाव है। यदि यहाँ पे केतु अच्छी पोजीशन में हुआ तो आपको एक बड़ा लीडर बना सकता है, आपको बड़ा पॉलिटिशियन बना सकता है, आपको अच्छा डॉक्टर, कंसल्टेंट बना सकता है, टीचर बना सकता है। आपकी नेटवर्किंग बड़ी उत्तम होती है, आपके ऐसे लोगों से संपर्क होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रभावशाली लोग, उनका आपको साथ मिलेगा तो आप भी काफ़ी राइज करेंगे, काफ़ी पुरस्कार आपको मिलेंगे, अचानक आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आपकी रेगुलर इनकम भी काफ़ी बढ़ी हुई होगी, आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी बड़े वेल सेटल्ड होंगे। कुल मिला के आपका सारे परिणाम बड़े अच्छे मिलेंगे यदि केतु शुभ अवस्था में हुआ। और यदि यहाँ पे केतु अशुभ अवस्था में हुआ तो सारे परिणाम उल्टे मिलेंगे। आपकी रेगुलर इनकम भी बाधित होती रहेगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। नेटवर्किंग की भी आपके गलत लोगों के साथ बन जाएगी, ऐसे लोगों से आपके रिलेशन बन जाएंगे जिनका चरित्र संदेहास्पद हो, और आप कोई इकोनॉमिक ऑफेंस भी कर सकते हैं। आप कर चोरी इस टाइप का कुछ काम करें जिससे बाद में आप पकड़े जाएं और आपकी सर्वत्र बदनामी हो। 12वें भाव में देखें अपन, देखिए 12वां भाव इसको अपन मोक्ष का भाव भी कहते हैं और केतु है मोक्ष कारक ग्रह है। तो 12वें भाव में केतु काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को। ये आपको बड़ा सन्यासी बना सकता है। आप घर छोड़ सकते हैं, खोज के लिए आप दूर दूर की यात्राएं कर सकते हैं। आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो केतु विच्छेदकारी ग्रह है। देखा होगा आपने कई बार जैन्स में छोटे छोटे उम्र में ही वो संसार से विरक्ति हो जाती है, उनको संसार त्याग देते हैं। तो डेफिनेट है उनका केतु
12वें भाव में हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा राइज करवा सकता है केतु। देखिए, यदि केतु शुभ अवस्था में हुआ तो आपको वैवाहिक सुख भी भोग सकते हैं। आप कुछ समय तक आप वैवाहिक सुख भोगें अच्छा, फिर आपको एकदम लगने लगे कि अरे यार ये संसार क्या है, बेकार है, तो मुझे तो अपने को तलाशना है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, तो फिर आप संसार छोड़ देते हैं और आप सत्य की खोज में निकल जाते हैं। और यदि यहाँ पे केतु नीच का हुआ या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ तो आप देखिए, यहाँ से बंधन योग भी, जेल कारावास देखा जाता है, तो बंधन योग में फंस सकते हैं आप, आपके हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, आप मानसिक रोगी बन सकते हैं, हो सकता है आपको पागल खाने तक भी पहुंच सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी यदि यहाँ पे केतु अशुभ स्थिति में हुआ तो। देखिए, मैंने अपने इस वीडियो में आपको कुंडली के समस्त 12 भावों में केतु के शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम बताए हैं। ये एक सामान्य जानकारी है, असली रिजल्ट्स तो तभी मिलते हैं जब अपन पूरा चीज़ देखें कि किन ग्रहों की युति है, किन ग्रहों से संबंध है, इस भाव पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। पर ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा तो यही आपसे कहना है कि आप हमारे इस चैनल को, जो कि नया है, अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।